अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बड़ा सुंदर बात कहते हैं, जैसे एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है कि नहीं? कुआं का कार्य एक बड़ा जलाशय से पूरा हो जाता है। आपको अलग से कुआं का जरूरत नहीं। मान लो आपके पास फतेह सागर है पूरा, तो आपके लिए अलग से कुआं जरूरत नहीं, फतेह सागर में इतना पानी है कि नहीं? इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो जो वेदों की आंतरिक तात्पर्य यानी जो सही में उसका अर्थ समझ गया है, उसका तात्पर्य समझ गया है। वेद का अंत क्या है? वेदांत। वेद का अंत क्या है? वेद का अंत भक्ति है। वेद का अंत क्या है? वेद का सार क्या है? भक्ति है। तो इसको जो समझ गया तो उसको और कुछ जानने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ सिद्ध हो गया, ऐसे कहते हैं। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? सुमन माता जी पढ़ेंगे? पढ़िए। ब्रेक रूप में हाथ उठाइए। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्म कांड तात्पर्य। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.7 ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3.33 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहोबत स्वपचो अतो गरीयान यजीव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य
भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। तो सारे वेदों को समझना मीन्स कृष्ण को समझना। सारे वेदों को समझना मीन्स कृष्ण को समझना। सारा वेदों को पढ़ लिया है मगर कृष्ण को नहीं समझ पाए तो वो ज्ञान किस काम का है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बतलाते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है क्या है कि कृष्ण को समझना और कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है उसको समझना, ये आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है, कृष्ण कौन है वो समझ जाना, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। जीव अपना संबंध भूल चुका है जिसके कारण इस भौतिक संसार में दुखों को अनुभव कर रहा है, दुखों को झेल रहा है। और जीव अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को पुनर्स्थापना कर लेता है तो जीव पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि सारे वेद पढ़कर भी अगर कृष्ण को नहीं समझ पाता है तो व्यक्ति कोई काम कर नहीं। जैसे यहाँ पर कहा जाता है ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु हाँ, सिर्फ कहते हैं कि उसको ना केवल क्या है अनुष्ठानों के प्रति आसक्त रहना है, हाँ, उसकी मूल उद्देश्य को समझना है। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं। सत्यनारायण पूजा कर लिया, वो क्या होते यहाँ पर करते ना मायरा कर रहे हैं और क्या करते हैं क्या है सुंदरकांड पढ़वा दिए, सुंदरकांड कर रहा हमारे घर पे सुंदरकांड आप लोग आइए, किसके लिए कर रहे हो सुंदरकांड, गांजा खींचने के लिए सुंदरकांड कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो ये सत्यनारायण पूजा, किसके लिए कर रहे हो ये सारा पूजा, उसका उद्देश्य नहीं पता है, सिर्फ दिखावटी के लिए लोगों को बुलाए हम भी कुछ खिलाए उनको। अनुष्ठान है तो बड़ा बड़ा कर रहे हैं मगर उसका मूल उद्देश्य, हम भी अनुष्ठान करते हैं बड़ा, हम जन्माष्टमी करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, लोगों को कृष्ण के प्रति क्या करना है, झुकाना है, लोगों को कृष्ण के प्रति शरणागत बढ़ाना है, लोगों को कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए जन्माष्टमी हम भी बड़ा उत्सव करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, बड़ा उत्सव करते हैं, मगर उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जीव का भूला हुआ संबंध कृष्ण के साथ वापस पुनर्स्थापना करने के लिए ये कार्यक्रम होते हैं। मगर लोग किसके लिए कहते हैं, ना तो या तो नाम के लिए करेंगे, या तो धन के लिए करेंगे, या तो प्रशंसा के लिए करेंगे, इसके लिए करते हैं। सिर्फ अनुष्ठानों में आसक्त मत रहकर उसके उद्देश्य समझना जरूरी है।
सिर्फ वेदों को पढ़ लेना या गीता को पढ़ लेना, भागवत को पढ़ लेना ही मूल उद्देश्य नहीं। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण के साथ हमारा संबंध को स्थापना करना। प्रभुपाद जी ने भागवत का श्लोक लेते हैं, अहो बतो स्व पचतो गरीयान यद जीवाग्रे वर्षते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुसुस्मनार्या ब्रह्मान चरणान गणन्ति ये थे। अहो अहो आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। बतो स्वपचतो गरियान, श्रेष्ठ है कौन है? स्वपचतो गरियान, गरियान यानी श्रेष्ठ। स्वपचतो, स्व यानी कुत्ता, कुत्ता के मांस खाने वाला जो चंडाल होता है, वो चंडाल व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। अहो बतो स्वपचतो गरियान, क्यों श्रेष्ठ है? यद जीवाग्रवर्तते नाम तुभ्यम, हे भगवान, उसके जीव के अग्रभाव से आपका नाम उच्चारण हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उस व्यक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि ना आपका नाम उच्चारण कर रहा है। इतना ही नहीं है, कैसे श्रेष्ठ हुआ? तेपुस तपस्ते, उसने सारा तपस्या कर चुका है अगर नाम जप कर रहा है। जुहुसुस्न नार्या, और क्या कर लिया है? वेद अध्ययन कर लिया, सारा वेद अध्ययन कर लिया, ऐसे कहते हैं अगर नाम उच्चारण कर लिया। यानी सारा वेद अध्ययन करने का फल क्या है? जीव के अग्रभाग में यानी जीवा से नाम उच्चारण हो जाना। गीता को पूरा समझ गया है, नाम जप नहीं रहा है, मतलब उस गीता पढ़ने का फायदा क्या है बताओ? कलयुग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन है, नाम जप है। और गीता भागवत पढ़ के नाम ही नहीं जप कर रहे, बड़े बड़े कथाएं करते हैं लोग और उसमें कोई नाम जप का कोई महिमा नहीं बता रहे। भगवान नाम जप का कहाँ महिमा बताते हैं बताइए? फिर वो कथा का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। श्रम ये वही केवलम, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। इसके लिए लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। कलयुग में करना क्या है? कंफ्यूज है लोग, कलयुग में क्या करेंगे हम? कोई तो कहता है ये अनुष्ठान करो, कोई तो कहता है वो अनुष्ठान करो, अलग अलग अनुष्ठानों के लिए कहते हैं, मगर कोई नाम यज्ञ करने के लिए कोई नहीं कहता। अच्छा ये परेशानी है कलयुग में, ये प्रॉब्लम है, चलो आप लोग बैठ के 64 माला जप करो हरे कृष्ण महामंत्र का, कोई ऐसा नियम कोई नहीं बता रहा। तो इसके लिए संसार में सब लोग दुखी है। श्रेष्ठ चीज हम जो कर रहे हैं, बड़े श्रेष्ठ चीज करते हैं, भगवान नाम का जप करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि उसको समझ जाना चाहिए कि वेदों का उद्देश्य क्या है। वेदों का उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारा जो टूटा हुआ संबंध, भूला हुआ संबंध को वापस स्थापना कर कर भगवान का पूर्ण सेवा करना है। तो इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को पूछे आप सन्यासी होकर ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे गुरु ने बोले तू मूर्ख नंबर 1 है, तू ये जो है वेद अध्ययन नहीं कर सकता है। वेद अध्ययन करो, सन्यासी हो तो वेद अध्ययन में नहीं कर सकता। गुरु महाराज बोले मैं मूर्ख। तब तो गुरुदेव बोले कि नाम जप, तो नाम जपा। जैसे नाम जपा, गुरुदेव के पास वापस कॉम्प्लेन लेके गया, गुरुदेव ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? किवा मंत्र दिला गोसाई की वातार बोल जपीते जपीते मन होइला पागल। ये कौन सा मंत्र दे दिया? ये कौन सा मंत्र दिए? जैसे जप कर रहा हूँ वैसे पागलपनता हो जाती है, एकदम कब रोता हूँ तो कभी हंसता हूँ तो कभी क्या करता हूँ। गुरुदेव बोले कि एकदम बराबर काम कर रहा है बेटा, ये नाम जपते रहो, अच्छा काम कर रहा है। नाम यही मंत्र सार और उसी का फल भी यही है। मंत्र जपने से अगर संसार के प्रति विरक्ति नहीं आती है, मंत्र जपने से अगर मन में पागलपन नहीं आती है कृष्ण के लिए, जब तक कोई व्यक्ति अपने लिए पागल हो गया तब तक आपका भक्ति पूर्ण नहीं है मान सकते। अगर कोई बोला आपको संसार में ये पागल हो गया हरे कृष्णा कर रहा है, समझ जाओ आपकी भक्ति में मीन्स आपने भक्ति में पहला कदम डाल दिया है। बोले होंगे, सबको बोले होंगे ये पागल हो गया है, पता नहीं आप लोग को बोले, हमको तो बहुत बोलते हैं पागल हो गया ये। तो जब आपको कोई बोला, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, ये पागल हो गया, देखो क्या ये कर रहा है हरे कृष्णा, तो सोचो कि बस आप भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। अभी यही पागलपंती है।
और क्या है, नाम जपने में पागलपन। प्रभुपाद महाराज इस बात को कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सारे वेदों का वेद समझने का मीन्स जो सार क्या है, कृष्ण को समझ जाना। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। सबसे बड़ा वेदांती कौन है? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कितना भी वेदी हो जाए, सबसे बड़ा वेदांती वही है जो कृष्ण को समझ गया और कृष्ण के नाम जप करना शुरू कर दिया। तो भले छोटा बच्चा क्यों ना हो, वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, पुरुष व्यक्ति क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, अगर नाम जप करना शुरू कर दिया, वो सबसे बड़ा वेदांती है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ। इस श्लोक में भगवान इसी बात को कहते हैं, जिस प्रकार एक बड़ा जलाशय एक कुएं से मिलने वाला जो हमारा कार्य वो पूरा कर लेता है, वैसे ही कृष्ण का नाम, कृष्ण का भक्ति सारा वेदों को पढ़ने का जो कार्य संपन्न कर लेता है। इसके लिए वेद अध्ययन करने के पीछे पढ़ने से अच्छा कृष्ण नाम कैसे अच्छे से जप करना है उसके पीछे पढ़ना, कैसे अच्छा नाम जप हुआ हो सकता है। इस बात को यहाँ पर भगवान ने कहते हैं वेद वेद, सारे वेदों को समझने का तात्पर्य है कि मुझे समझना है। ठीक है, अरे